हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले 1 साल के ईसीसीई कोर्स, जिसको 1 साल का एनटीटी भी बोलते हैं और जिसको इग्नू कराता है डीईसीई के नाम से, और जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें इग्नू में 2 सेशंस में एडमिशन्स होते हैं। जनवरी सेशन, इट मीन्स जब जनवरी सेशन में एडमिशन्स होते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक एडमिशन्स होते हैं, और जब जुलाई के सेशन में एडमिशन्स होते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, ये इग्नू के अपने खुद के नियम के अनुसार एक्सटेंड होते रहती है डेट, बट सेशंस 2 ही हैं, जनवरी सेशन एंड जुलाई सेशन। तो आज हम इंफॉर्मेशन लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन्स लिया था और जो जनवरी 2025 के सेशन में एडमिशन्स लेने वाले हैं या लिए हैं, क्योंकि 31 तारीख तक एडमिशन्स होंगे जनवरी वालों के, है ना। 31 मार्च तक हो सकता है डेट भी एक्सटेंड हो, पर अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। इसकी जानकारी 31 मार्च 2025 के बाद ही आपको पता चलेगी। आपने थंबनेल देखा होगा कि आज मैं जिस चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ वो है डीईसीई 4 के प्रोजेक्ट के बारे में। इट मीन्स हमारे कोर्स में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, डीईसी 1, 2, 3 एंड 4। तो डीईसी 1, 2 एंड 3 इनके आपके एग्जाम्स होते हैं और इनके ही आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक, असाइनमेंट्स जब हमारे जो आते हैं वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हर सेशन के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जनवरी 2025 वालों के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जैसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 असाइनमेंट्स बनाने होते हैं स्टूडेंट्स को और तीनों असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में जमा होते हैं। अब आपका स्टडी सेंटर क्या है? जब आप एडमिशन्स लेते हैं आपने क्या स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया और इग्नू ने मेल करके आपको इन्फॉर्म किया कि उसने आपको क्या स्टडी सेंटर अलॉट किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट जमा होंगे। जिन्होंने अभी जनवरी में एडमिशन्स लिया है उनके अगस्त सितंबर तक असाइनमेंट जमा हो जाते हैं उनके स्टडी सेंटर में, और जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन्स लिया था उनके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उनकी डेट लिखी हुई है 31 मार्च 2025 तक उनको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में जमा करने हैं। डेट जनरली एक्सटेंड होती है बट अभी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम्स देने होते हैं हमको उन्हीं 3 पेपरों के, डीईसी 1, 2, 3 के, जो 100 नंबर के पेपर होते हैं और 100 नंबर के असाइनमेंट्स होते हैं। एग्जाम्स जो होते हैं, एग्जाम्स फॉर्म आपको अलग से भरने होते हैं एडमिशन्स के बाद। जैसे जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन्स लिया था उनके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 14 मार्च 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक आपके एग्जाम्स फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर आप भरते हैं तो लेट फीस के साथ आपको एग्जाम फॉर्म भरने होंगे। जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी 2025 में एडमिशन के बाद उनको भी लगभग अक्टूबर तक उनके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। अच्छा, आप लोग इस मिथ से बहुत बाहर निकल जाइए कि इग्नू आपको हर चीज के लिए मेल और मैसेज करेगा कि आपके असाइनमेंट आ गए हैं, आपके एग्जाम डेट आ गई है, आपको ये करना है वो करना है। बिल्कुल नहीं, आपको इग्नू ने एक बार कंफर्मेशन दे दिया मेल के माध्यम से, क्योंकि मेल कभी किसी बच्चे का डिलीट नहीं होता है। व्हाट्सएप नंबर या नंबर डिलीट होते रहते हैं पर मेल हमेशा सेफ रहता है, मेल के मैसेजेस सेफ रहते हैं। तो मेल में आपको सारी जानकारी आ जाती है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, ये आपका आईडी पासवर्ड है और ये आपका स्टडी सेंटर, ये आपका स्टडी सेंटर कोड है और ये आपके सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको इग्नू कोई मेल मैसेज नहीं करता है, कहीं कोई गलतियां होती तो करता है। उसके बाद आपके असाइनमेंट की जानकारी आपको खुद इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना होता है। जो भी अपडेट्स इग्नू की तरफ से आती हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स, हमें खुद इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने एडमिशन्स ले लिए और इग्नू के पास इतना सारा टाइम है कि करोड़ों स्टूडेंट्स को एक एक को मैसेज करके बताए कि चलो भैया आप फॉर्म भर लो, चलो अब आप असाइनमेंट जमा कर लो। नहीं, अब आपको खुद चेक करना होता है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन का मेल आ गया, अब आपका काम स्टार्ट। ठीक, जैसे हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं या आपके और भी टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, आपके काउंसलर हो सकते हैं जो आपके स्टडी सेंटर में, वो भी आपको जानकारियां देते हैं कि आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट कब कब बनाना है। या फिर आप मेरे चैनल पर टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले पे अगर आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो आपको पूरी अपडेट्स पूरे साल भर मिलती रहेगी, कब कब क्या क्या आपको करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे डीईसी कर रहे हैं या इग्नू से अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं उनको शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इग्नू अपने इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हजारों टाइप के नए नए कोर्सेज करवाता है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, मास्टर्स कोर्स और पीएचडी वाले कोर्सेज भी कराता है। तो आप अलग अलग कोर्सेज करके अपनी पर्सनालिटी को, अपने करियर को और बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको करियर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपके अलग अलग सर्टिफिकेट के बेस पर। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे DEC 4 प्रोजेक्ट के बारे में। ये जानकारी जुलाई 2024 के बच्चों के लिए भी है और जनवरी 2025 में जो एडमिशन्स ले रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, अगर आप एडमिशन्स ले लिए हैं तो ध्यान से सुनेंगे। DEC 4 का प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या होता है सुन लीजिए। हमारे पास DEC 4 की एक बुकलेट आती है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, है ना, कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, करना हमको है। तो ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? एक्चुअली DEC 4 का प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट 30 दिन का होता है। किसी प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में जाके, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कहीं भी हो, आपको जाके ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक, अब ट्रेनिंग किस बेस पे करेंगे? तो पहले हमको पूरी फाइल तैयार करनी होती है, लिख के। जो आप लिखोगे अपनी फाइल में उसको ही लेके आपको इस स्कूल में जाना है, ट्रेनिंग करना है। परमिशन आपको खुद लेना पड़ता है और कभी कभी परमिशन के लिए खुद आपका स्टडी सेंटर आपको परमिशन के लिए लेटर बना के देता है। हर स्टडी सेंटर के अपने अलग अलग नियम हैं। जैसे अभी 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है, पर कुछ स्टडी सेंटर में जब बच्चे असाइनमेंट जमा करने गए तो उनसे कहा गया कि आप थोड़ा लेट लेके आइएगा अपने असाइनमेंट, 15 अप्रैल तक लेके आइएगा अपनी प्रोजेक्ट फाइल के साथ, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट की फाइल पहले हम चेक करेंगे फिर आप दिल्ली भेजोगे। और सभी की फाइल, जितने बच्चे DEC कर रहे हैं भारत देश के अंदर, सबकी DEC 4 की फाइल दिल्ली ही जाती है। बट आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके स्टडी सेंटर वाले आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको उनको खुद को भी फॉलो करना है। हर स्टडी सेंटर वालों के अलग नियम है। जैसे कुछ स्टडी सेंटर वाले ऐसे ही असाइनमेंट ले रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे। कुछ स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट जमा करने के पहले फॉर्म भरवा रहे। कुछ स्टडी सेंटर वाले ये पूछ रहे हैं कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है कि नहीं, पहले उसकी रसीद दिखाइए। कुछ स्टडी सेंटर वाले एडमिशन स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो सबके अपने अलग नियम है। एडमिशन्स लेने के बाद आप अपने स्टडी सेंटर से कम्युनिकेट करते रहिए लगातार। ठीक, अच्छा, हम क्या प्रोवाइड करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, हम और हमारी टीम बच्चों को सॉल्व असाइनमेंट और प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं फुल गाइडेंस के साथ। असाइनमेंट हम सेल करते हैं 100 रुपीज में, पूरा आपको तीनों असाइनमेंट मिल जाते हैं। और जो प्रोजेक्ट है उसके चार्जेस 600 रुपए हैं। बट अभी हिंदी नववर्ष की जो अभी शुरुआत होने वाली है उसके लिए डिस्काउंट है हमारे यहाँ, हमारी टीम की तरफ से। तो जो प्रोजेक्ट है वो आपको मात्र 500 रुपए में पूरा PDF अवेलेबल हो जाएगा। साथ में गाइडेंस के लिए आपको वीडियो देंगे कि आपकी फाइल कैसे बनानी है, साथ में अनुसंलग्न कैसे भरना है, अनुसंलग्न का PDF देंगे, पूरे 30 दिन का डेटा आपको फाइल में क्या लिखना है उसका PDF, इट मीन्स प्रोजेक्ट का PDF। और आपके साथ पूरे एग्जाम्स तक हम लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। हम और हमारी टीम जहां भी बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत परेशानी आती है हम गाइड करते हैं, अगर हमसे परचेस करते हैं तो। जितने बच्चों ने मुझसे आज तक परचेस कर रहे हैं आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैं लगातार, अगर बच्चे मुझे 12 बजे रात तक भी मैसेज करते हैं और पूछते हैं मैडम इसको कैसे करना है, मैं जरूर जवाब देती हूँ और मदद करती हूँ। ये हमारी और हमारे टीम की नैतिक जिम्मेदारी कि जो बच्चे हमसे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, असाइनमेंट ले रहे हैं, हम उनको गाइड करें। बट हम गाइडेंस के लिए ऑलरेडी वीडियोस देते हैं, चीजें प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई समस्या ना आए, क्योंकि हम सारी चीजें ऐसी अवेलेबल करा देते हैं कि समस्या ना आए। फिर भी समस्या आती है तो हम बच्चों को लगातार कम्युनिकेट करते हैं और गाइड करते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो थंबनेल में नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पे आप कांटेक्ट करके बहुत कम से कम चार्जेस में, लाइक 500 रुपीज में प्रोजेक्ट परचेस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और साथ में अगर कोई स्कूल आपको वीडियो फोटोज की परमिशन नहीं देता तो बिना वीडियो फोटो को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो भी हम गाइड करते हैं, क्योंकि बिना फोटो वीडियो के आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तब प्रोजेक्ट थोड़ा समझा देती हूँ शॉर्टली क्या है। प्रोजेक्ट आपका 30 दिन का पूरा प्लान है, जो DEC 4 की बुकलेट में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, बट पूरा लिखा नहीं, करना क्या है, करना हमको है। हम पूरा डेटा तैयार करके देते हैं 30 दिन का कि आपको लिखना क्या है फाइल में, उसी से रिलेटेड आपको जाके स्कूल में ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, 5 डेज स्टार्टिंग के होते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड, नेक्स्ट जो 20 डेज होते हैं उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 10 दिन और फिर 10 दिन। स्टार्टिंग के 10 दिन में 10 एक एक्टिविटी होती है, मतलब 10 एक्टिविटी होती है पर डे, और नेक्स्ट 10 दिन में 2 एक्टिविटी होती है पर डे, मतलब 20 एक्टिविटी। ऐसे चरण 2 जिसको हम फेज 2 बोलेंगे, उसमें आपकी टोटल 30 एक्टिविटीज होती जिनको आपको करते हुए फोटोज वीडियोज लेना कंपलसरी है। और चरण 3 में मिनिमम 3 एक्टिविटी और मैक्सिमम 5 एक्टिविटी करनी होती है। तो हम आइडियली मानते हैं कि बच्चे मैक्सिमम
मिनिमम 3 एक्टिविटी तो रोज करेंगे तो 5 दिन में 15 एक्टिविटी होती है। इन्हीं को करते हुए आपको वीडियोस फोटोज लेने होते हैं। फोटोज आपकी फाइल में लग जाती हैं प्रिंट निकाल के, और वीडियोस आपके यूट्यूब में डलते हैं। यूट्यूब में डलने के बाद अगर यूट्यूब में नहीं डालना चाहते तो पेन ड्राइव में डाल दीजिए, पेन ड्राइव को फाइल के साथ दिल्ली भेज दीजिए। यूट्यूब में डालते हैं तो यूट्यूब में डालने के बाद अपना चैनल बनाइए, उसमें वीडियोस डालिए, हर वीडियो की एक लिंक क्रिएट हो जाती है। उस लिंक का एक पेज तैयार करना है, उस पेज को अपनी फाइल में लगाना है। फाइल में कौन सा पेज कैसे लगेगा, फाइल कैसे अरेंज होगी, ये सब भी हम बच्चों को गाइड करते हैं वीडियो प्रोवाइड करने के माध्यम से, जो हमसे प्रोजेक्ट पीडीएफ परचेस करते हैं। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे XYZ, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि जो बच्चे जिनकी फाइल अभी रिजेक्ट हो गई उन्होंने मुझे बताया कि मैडम इनसे हमने प्रोजेक्ट लिया था, उन्होंने कहा कि बिना वीडियो के फाइल भेज दो, हमने दिल्ली भेज दी और अभी उनकी फाइल रिजेक्ट होके आई है। मतलब फाइल रिजेक्ट होके नहीं आई है, उनको इग्नू दिल्ली की तरफ से मेल आया, डाक से लेटर आया है कि आपकी DC4 की फाइल रिजेक्ट हो गई है, आपको 1000 रुपए की DD पेनाल्टी के साथ आपको फाइल फिर से बनानी है। और वहां कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि आपने कौन सा नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं पर्सनली अपने बच्चों को सारे नियम फॉलो करते हुए अपनी फाइल बनवाती हूँ। बच्चे खुद से कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि अनुसंलग्न क्रमांक ना 1 क ख और 7 लगा दो बस, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे DC4 की बुकलेट में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है अनुसंलग्न क्रमांक 1 क ख 2 3 4 5 6 7 ये सब हमको लगाने होते हैं, ठीक है। और अनुसंलग्न क्रमांक 1 का क और ख यानी अनुसंलग्न क्रमांक 1 का A और B संशोधित हो गया, अपडेट हो गया, तो अपडेटेड वाले ही लगाने होते हैं। अगर आपने पुराने लगा दिए तो हो सकता है उसके कारण आपकी फाइल अपडेट हो जाए। 7 वाला भी अपडेट हो गया है ना, तो हमारे DC4 की बुक में अपडेटेड नहीं है, और जो बच्चे हमसे परचेस करते हैं हम उनको अपडेटेड वाला भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मुझसे परचेस करेंगे मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगी। चार्जेस बहुत कम है, कंपेयर कर लीजिए मार्केट में अलग अलग लोग जो सेल कर रहे हैं उनसे। 500 रुपीज में आपको ये सारी फैसिलिटीज कोई नहीं देगा। इवन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान हम बच्चों की उसमें भी मदद करते हैं। जो बच्चे हमसे प्रोजेक्ट लेते हैं वो हमारी तरफ से फ्री है। सिर्फ चार्ज जो है ना बच्चों को DC4 प्रोजेक्ट के PDF का देना होता है, बाकी सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 500 रुपए में आपको PDF मिल जाएगा। परचेस करना है तो आप कर लीजिए, आपके पास सफिशियंट टाइम है। मैं बच्चों को जनरली एडवाइस देती हूँ कि 30 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट कर दो। वैसे डेट है आपकी 15 मई से 30 मई तक भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो दिल्ली के एड्रेस पे, बट इसीलिए मना कर रही हूँ बच्चों को कि अगर 30 अप्रैल तक आप स्पीड पोस्ट करते हो 10-15 दिन में आपकी फाइल दिल्ली पहुंच जाती है ना, और पूरा मई आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि टेंटेटिव डेट आपकी दे दी है 2 जून, 3 जून और 4 जून को आपके पेपर हैं। एग्जाम फॉर्म आई होप आपने भर दिए होंगे। एग्जाम फॉर्म में आप जो सेंटर अलॉट कर भरना चाहो अपने घर के नजदीक आप भर सकते हो। सर्च कर लेना आपके घर के, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके ब्लॉक में कोई ऐसा इग्नू का एग्जाम सेंटर है कि जो आपको मिल जाए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मैम हमारा जो है ना स्टूडेंट ID कार्ड नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए ID पासवर्ड आपने क्या जनरेट किए थे उसका यूज करके ही आपको अपने स्टूडेंट ID कार्ड निकालना है। फिर भी नहीं निकल रहा है तो इग्नू समृद्ध पे जाइए, री रजिस्ट्रेशन करिए, नया ID पासवर्ड जनरेट करिए, उसकी मदद से आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी की मदद से आप फिर से अपना एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सभी की फाइल दिल्ली मैदानगढ़ी ही जाएगी DC4 की, उसके साथ आपकी फीस रसीद जाएगी। कितनी फीस है? 200 रुपये पर पेपर के हिसाब से, तीनों पेपर की 600 रुपये, 500 रुपये प्रोजेक्ट की, ऐसे 1100 रुपये की रसीद, उसकी 2-3 फोटोकॉपी करा लेना। कभी कभी स्टडी सेंटर वाले भी मांग रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म भरा है कि नहीं, जैसे असाइनमेंट जमा करने जाते हैं तब, और प्रोजेक्ट की फाइल के साथ तो लगेगी ही लगेगी। और लगातार अपने स्टडी सेंटर वालों से कम्युनिकेट करते रहो, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है वो भी, ताकि उनको जानकारी मिलती रहे कि आपके स्टडी सेंटर कब ओपन होते हैं, उनके अपने खुद के क्या नियम हैं। क्योंकि आप जब 31 तारीख को अपने असाइनमेंट की फाइल जमा करने जा रहे हैं, या लोग जो बच्चे भी 2 दिन पहले ही अवेयर हुए हैं, तो बड़ी समस्या आ रही कि हम इस दिन नहीं खोलते अपना स्टडी सेंटर, हमारा टाइम ये नहीं है, आपकी फाइल में ये गड़बड़ी है, हमारे यहाँ जमा नहीं होगा। कुछ स्टडी सेंटर तो हट ही गए हैं, फिर वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि यहाँ जमा मत करो, वहां जमा करो। इसीलिए अपनी असाइनमेंट फाइल, जनवरी वालों को भी सजेस्ट करूंगी, फाइल जमा करने के 2 से 3 महीने पहले से ही अपने स्टडी सेंटर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जनवरी डेट बढ़ती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बिलीव करना कि असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अभी तो नहीं बढ़ी है पर बढ़ती है, बट इसके लिए हमको ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट ही चेक करना है। इधर उधर के मैसेज मेल मत देखो, ऑफिशियल चीजें चेक करो, अपने भी दिमाग का यूज करो। आपका जो फ्रंट पेज होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी ही होती है, तो आप मैडम से पूछ के नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि जानकारियां आपकी हैं,
आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर सबका 10 नंबर का ही होता है भाई। बॉक्स वहाँ कितने भी दिए हो, एनरोलमेंट नंबर 10 नंबर का ही है। स्टडी कोड किसी का 2 नंबर का होता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, जितने नंबर का है आप उसको देख के ही भरिए, आपके मेल में आया होगा। सॉरी, ठीक है। आपकी जानकारी असाइनमेंट अगर DEC 1 का है तो कोर्स टाइटल में DEC 1 आएगा, है ना। कोर्स कोड क्या है, DEC, है ना। कोर्स आपने कोर्स प्रोग्राम कोड भी DEC, बाकी जानकारी प्रश्न पत्र के ऊपर भी लिखी होती है। तो हमको खुद भी अवेयर रहना है ना। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के थोड़ा सा ये खराबी मुझे लगती है कि बच्चे हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जबकि हम खुद भी 12th तक पढ़े। अगर DEC कर रहे हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12th है, मैक्सिमम तो आप और भी क्वालिफाइड होंगे। तो खुद की जानकारियों को खुद ध्यान से पढ़ो, खुद देखो, क्योंकि हमारा स्पेशली काम ये है कि हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जानकारियां तो आपको आपने खुद की भरनी है, गाइड हम करेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, गाइड हम करेंगे, पर आप खुद भी तो अवेयर रहो। आपको खुद को अपना स्टडी सेंटर कोड पता होना चाहिए, क्योंकि भारत देश में लाखों करोड़ों स्टडी सेंटर है प्रोजेक्ट उसके DEC के। सबकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, सबकी जानकारी उनके पास नहीं होती जिनसे आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करते हो। आपके स्टडी सेंटर की जानकारी आपके पास है, आपके एडमिशन का स्टेटमेंट आपके पास है, आपका एडमिशन का मेल आपके पास है, तो सारी जानकारियां आपके ही पास है, ठीक है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिना वीडियो और बिना फोटो की फाइल मत भेजना, कोई भी नियम का उल्लंघन मत करना, फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। और जो हमसे परचेस करेंगे हम उनको पूरा गाइड करेंगे एग्जाम्स तक। तो प्राइजेस मैंने आपको बता दिए। अभी आपका बढ़िया नवरात्र, हिंदू वर्ष नवरात्र के अवसर पर 100 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। 500 में आपको पूरा PDF विथ फुल गाइडेंस टिल द एग्जामिनेशन हमारी टीम और हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। परचेस करना चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, हमारे थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप मैसेज करके जरूर जानकारी प्राप्त करें और परचेस करना चाहे तो करें। हम लगातार 24/7 बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो हमसे प्रोजेक्ट परचेस करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।